नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खबर मंडी से है, जहां पर बीजेपी ने भीमा काली मंदिर परिसर में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंडी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिस्सा लिया है। वहीं बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार जन विरोधी सरकार है और इस सरकार से मंत्री विधायक भी परेशान है। उन्होंने कहा कि हम सभी जून में 2 सरकारें बनाएंगे। वहीं कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी परिवार के साथ में मुलाकात की और ये बीजेपी परिवार मुझे विजय बनाएगा, जिससे मोदी के हाथ मजबूत होंगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारा काम करने का हौसला, हमारे काम करने की ऊर्जा और भी ज्यादा सिद्ध होती है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम भारतीय नेतृत्व के आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किसके कौन हमारा प्रत्याशी होगा, ये घोषित करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से अपने राजनीतिक क्षेत्र से पहले फिल्म जगत में अपनी एक पहचान बनाई है, परिश्रम करके, मेहनत करके, बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहचान बनाने में सफलता मेरी परिश्रम किया, मेहनत। अब राजनीतिक क्षेत्र में आई है तो निश्चित रूप से उसी लगन के साथ, मेहनत के साथ जहां पर करेगी, जहां पर भी आप पहचान बनाएंगी और जहां पर भी सफलता आपको मिलेगी, ऐसा पूरा होगा। हमारे जो मंडी सरकाघाट एरिया में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो एरिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी एक मीटिंग हुई है, इंट्रोडक्शन हुई है और हमारी जो है एक स्ट्रैटेजी भी बन रही है। ठाकुर साहब हमें अब गाइड भी कर रहे हैं कि ये सारा जितना भी फोर्स है, पार्टी का जो फोर्स है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। और अब की बार 4 की 4 जो हिमाचल का नारा है, 4 सीटें हैं, 4 की 4 हम जो है वो 400 पार का जो एक प्रण है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कैसे उसको सहयोग करेंगे, उसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। और मेरी जो है पहली बार मेरी सब पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, नीडलेस टू से। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट की कई पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने पौटा, फतेहपुर और हरी बहना, मोही और अपर बरोट में लोगों के साथ में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी मंडल सरकाघाट और विधायक दिलीप ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि पीएम रामचंद्र के अवतार हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मोदी की सेना में शामिल होने का अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हीरोइन के साथ में मंडी की बेटी भी हुई और साथ ही राजनीति क्षेत्र में बेहतर काम करके लोगों की सेवा करूंगी। हम दिल्ली के किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते जिसको हमने कभी देखा ही। और फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जब 24-24 का आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो, देखिए प्रभु राम की कृपा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और प्रभु राम की कृपा हिमाचल वासियों पे होगी। जब पर्ची डाली गई तो पर्ची भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की निकली और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से राज्यसभा का सांसद। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा दिन में सरकार रहने वाली है और निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र का विकास होगा। बैन कांग्रेस जी हर बात को रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 10 फैक्ट्रियों में 10 दिन में लागू करेंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। भाई मिले किसी को 1500 रुपए। नियम बनाएगा मैं बेमा सरघाटा वोट नहीं मांगने आए, क्योंकि मैं सरघाटा बेटी, मेरा एक वोट मांगना बनता नहीं है। अपने घर कौन वोट मंगा, अपने घर वोट मंगने का चलन आया ही नहीं है। कहती हैं जो दिलीप जी दसिया भाई मिंजो तक कई जगह पे बोली रहा थे, पार्टी से खबर भी उड़ाई ना भाई, कई जगह पे बोली रहा थे भाई जो ऐसा दे देना ऐसा दे। तो मैं नड्डा जी के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखिए अगर मेरे को किसी की सेवा में लगाना है तो आप मेरे को मेरी जन्मभूमि की ही सेवा में लगाओ।
लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अब सक्रिय हो चुके हैं और कई सभाएं भी आयोजित की जा रही। इसी के चलते आज नाहन में बीजेपी ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की और बैठक में उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से चुनावों को लेकर चर्चा की है और उन्हें कई चुनावी टिप्स भी दिए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लिए जा रही है और विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। तो वो सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी द्वारा चढ़ाया गया और थोड़े दिन में कर्जा लेना शुरू किया। पिछले कल भी 1000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। एक महीने में 1000 करोड़ की एवरेज आ रही है। अगर ये सरकार, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर 60 महीने चलती है तो 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा वो लेने के बावजूद विकास बंद, काम बंद, सड़कें बंद, पानी का काम बंद, बिजली के रेट ज्यादा, शोर मचाया था कि महंगाई बहुत हो गई। डीजल के दामों से आपने 4000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब में से निकाल लिया। खबर शिमला से है, जहां पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व 6 विधायकों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार तीखा जुबानी हमला बोल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सीएम पर पलटवार किया। इस दौरान बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने भी कहा कि सीएम सुक्खू पूर्व 6 विधायकों के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। तीन आजाद जनता पार्टी का मानना है कि पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा है, हताशा है और मुख्यमंत्री समेत वो सभी नेता निराशा, हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में है कि वो आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं। खबर कुल्लू से है, जहां पर लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर का बयान सामने आया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जो हैं वो तमाम विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। निश्चित रूप से हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। ये जो हमारे विधानसभा दोबारा से चुनाव घोषणा हुई है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी हिमाचलियत को देखते हुए और हमारी जनता को लाभ को देखते हुए, और इसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने ये कहा था कि 5 साल के लिए आपकी अवधि, मगर 4 साल में हमें अनसीट कर दिया गया। तो हमारी निश्चित रूप से जीत होगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे माननीय मोदी जी की लहर है, जो हमारे कार्यक्रम है और जो हमारे भारत देश विकसित हुआ है इतना ज्यादा, पूरे दुनिया में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसको देखते हुए पूरे मतदाता भारतवर्ष के वोट करेंगे और 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी यात्रा का मुख्य साधन है और इस साल एचआरटीसी अपने सफर के 50 साल पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आपको बताते चले कि एचआरटीसी के स्वर्ण जयंती मनाई जा रही। 50 सालों के यादगार और संघर्षशील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एचआरटीसी एमडी कार्यालय में बस संग्रहालय बनाने जा रहा है। हमारे एचआरटीसी के अब 50 इयर्स चले हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस 50 इयर्स सेलिब्रेशन का में कई बिंदु हैं, जिसमें मतलब हम साथ साथ में अपने नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ एक छोटा सा मिनी म्यूजियम, साथ साथ में एक कॉफी टेबल बुक, डॉक्यूमेंट्री, सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके साथ साथ मतलब मिनी म्यूजियम जो है वो हमारे
ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, वेरियस बस मॉडल्स, उन सारी चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं और एक उसमें हम ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। तो हम एग्जिस्टिंग अपने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक तरह से वॉक थ्रू एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ना मात्र अपने एम्प्लॉयज़ को, बस वो सब लोग जो HRTC के ऑफिस में आए या जो दिलचस्पी भी दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आके देख सकते हैं। यहीं पे किया जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। धर्मशाला में आपदा मुक्त हिमालय को लेकर पीपल फॉर हिमालय अभियान का आगाज किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि पीपल फॉर हिमालय अभियान हिमालय क्षेत्र के प्रगतिशील समूहों, नागरिक सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू किया गया और वहीं इस विषय पर कई लोग भी उपस्थित रहे। जो वार्ता है उसमें मुख्य विषय ये है कि हिमालय जो कि एक बहुत नाजुक पहाड़ है, उसमें आपदा मुक्त टिकाऊ विकास कैसे लाया जाए और उसके लिए जो भी मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए हैं उनको हम केंद्र स्तर पर जो भी मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके सामने ले जाएंगे और मांग करेंगे कि हिमालय में टिकाऊ विकास के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जगह दें और जो भी विध्वंसकारी विकास है उसके विकल्प जो है वो तलाश किए जाए। सोलन के समलेच में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। निजी कंपनी में रिजाइन देकर शादी की तैयारियों के लिए निकली एक युवती की पिकअप ने टक्कर मार दी है और ये दुखद हादसा जो है वो परिजनों के सामने हुआ। बताया ये भी जा रहा कि परिजन बेटी को लेकर जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हो गया। हमारी मेरे साले की बेटी लंच करने के लिए तपन होंडई से घर को आ रही थी, तो उसी दौरान चंडीगढ़ की तरफ से तेज पिकअप आई, उसने उसको टक्कर मारी और वो मौके से फरार हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने उरे परे कैमरों से उसका देखा CCTV जिसमें, तब जाकर के उसका पता चला गाड़ी का, और आज जो है उसकी FIR हो गई है और उसने पुलिस के सरेंडर कर दिया उसने, ड्राइवर ने। आज लड़की की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।